बहुत ज़ोर शोर से एक महापर्व चला। मतदाता पुनर्निरीक्षण का कार्य सूची का पुनर्निरीक्षण हुआ और उस निरीक्षण के बाद देखने में मिल रहा है कि दीघा एक विधानसभा है जहाँ विधानसभा में बैठे हुए हैं। अच्छा यहाँ 107 नंबर कोई मकान है, उसमें अब्दुल भी है, मिश्रा भी है, झा भी है, जादव भी है, सब एक ही मकान में और उसका मतदाता सूची बना हुआ है। अभी साहेबपुर कमाल बेगूसराय में एक विधानसभा है, वहाँ बिहार के एक केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनके मरे हुए रिश्तेदार का भी नाम मतदाता सूची में आया हुआ है। इसी तरह से कई जगह ऐसे उजागर हुए हैं, इस पर आप क्या कहें? ये तो एसआईआर आपको मैं बता रहा हूँ कि एसआईआर तो भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश की रणनीति का हिस्सा है। महाराष्ट्र में और कर्नाटका में ये जो वोटर्स को जोड़ते थे वोटर लिस्ट में, ये पकड़ा गया। राहुल गांधी जी ने इसको पूरा उठाया, चुनाव आयोग भी सख्ते में आ गया। तो उसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए टेक्निकल तरीके से वोटर्स को, जो भाजपा का जो वोटर्स है उसको जोड़ो और आरजेडी का जो वोटर्स है उसको हटाओ। जोड़ो और हटाओ, ये इसका असली उद्देश्य था। तो राजद के वोटर्स को हटाया गया और भाजपा के वोटर्स को जोड़ा गया, यही मकसद था। जो भाजपा के मरे हुए लोग हैं वो बिल्कुल जिंदा हैं और जो आरजेडी के जिंदा लोग भी है उसको भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया मरे हुए के नाम पर। ये तो एक जांच का विषय है। ये तो अब आप एक दो आपने उदाहरण के तौर पर दो चीज़ों ये घटना तो सर मेरे साथ भी घटी है। मैं भी जिंदा हूँ, अभी आपसे बात भी कर रहा हूँ। अभी मैंने अपने जब ये 1 अगस्त को प्रकाशित हुआ तो आपका भी दे दिया है। बीएलओ से मैंने पूछा कि क्या महोदय मेरा सूची में नाम आया है? हाँ सर 100%, आपका भी और आपके पत्नी का भी। और जब मैं वो इपिक नंबर से जब उनके साइट पर जाकर के चेक किया तो वो लिख रहा है नो रिकॉर्ड। तो सर अब हम लोग जैसे लोग भी जिंदा होकर भी चुनाव आयोग के नज़र में मर गए तो आपको भी अब जिंदा होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जाइए, आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का भी ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल हो सकता है? अब बताइए। अंधा राजा टकेसर भाजा टकेसर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजा टकेसर खाजा, यही है।